नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 10 संस्कृत व्याकरण स्टार्ट करेंगे। पहला टॉपिक है संधि। संधि किसे कहते हैं और संधि कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम जानते हैं संधि किसे कहते हैं। तो दो वर्णों के मेल से जो स्वाभाविक परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम स्वसंधि कहते हैं। जैसे हिमालय, हिमालय पूरा एक वर्ण है, पूरा एक शब्द है जिसमें स्वाभाविक परिवर्तन हुआ है, उनका हमने विच्छेद किया, जिसको हम बोले विच्छेद में हिम प्लस आलय। और संधि के प्रकार भेद, संधि के 3 भेद होते हैं। सबसे पहला आता है स्वर संधि, जिसको हम अच संधि कहते हैं। स्वर संधि यहाँ स्वरों का मेल होता है, वहाँ स्वर संधि होती है। दूसरा है व्यंजन संधि, जिसको हम हल संधि कहते हैं। यहाँ व्यंजनों का मेल होता है, वहाँ व्यंजन संधि होती है। विसर्ग संधि, यहाँ विसर्ग होते हैं, वहाँ विसर्ग संधि होती है। स्वर संधि के भी भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। जैसे पहला है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि, अयादि स्वर संधि, पूर्व रूप स्वर संधि। इनके बारे में हम और आगे पढ़ते हैं। जैसा हम पढ़ चुके हैं, पहला है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि में जब दीर्घ आ ई उ ऋषि से क्रमशः आगे भी आ ई उ और ऋषि का मेल होता है, तो वही दीर्घ वर्ण क्या बन जाता है, बड़ा, बड़ी, छोटा उ और बड़ा ऋषि हो जाता है। जैसे चाटी, चा में चा वर्ण अलग है और प्लस अति। इसमें चा में कौन सा स्वर है, आ, और अति के आगे कौन सा स्वर है, आ। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, बड़ा आ। तो ये क्या बना हमारा, चा ती। फिर दूसरा आता है ग्रीस। तो ग्रीस की जब संधि विच्छेद करेंगे हम, गिरी प्लस ईस, तो गिरी में इसमें क्या है, छोटी की मात्रा, और यहाँ पर क्या है, बड़ी की मात्रा। छोटी ई और बड़ी, जैसा कि हमने नियम में पढ़ा है, आ मिलके क्या बनाता है, बड़ा, और छोटी ई और छोटी ई है तो क्या बनाएगी, बड़ी ई। तो यहाँ छोटी प्लस बड़ी मिलके क्या बनाती है, बड़ी। तो इस तरह से हमें कहाँ मिला, ग्रीस, ये बड़ी की मात्रा। इस तरह से और भी है। सेकंड है गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश। तो इसमें गुरु में छोटा उ और यहाँ क्या है, छोटा उ, छोटा उ और छोटा उ मिलकर क्या बनाएगा, बड़ा उ। तो क्या बना है, गुरु उपदेश। फिर आते हैं अपन भानु, भानु प्लस उदय। तो भानु उदय में भी छोटा उ है, अंत में छोटा उ है और आगे क्या है, छोटा उ। छोटा और छोटा उ मिलकर क्या बनाता है, बड़ा उ, बड़ा उ। और इसी तरह से पितृणम, तो पितृ प्लस ऋषिणम, तो जे ऋषि और छोटा ऋषि मिलकर क्या बनाता है, बड़ा ऋषि। इस तरह से ये आपकी दीर्घ स्वर संधि कंप्लीट होती है। सेकंड आता है गुण स्वर संधि। जब आ, छोटा आ और बड़ा आ के आगे अगर छोटी और बड़ी आए तो दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाएंगे, एक ही मात्रा है ना। छोटा उ और बड़ा उ के आगे दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ की मात्रा। ऋषि और ऋषि आए तो दोनों मिलकर अल, तथा लिरा आए तो हम अल हो जाता है। ये गुण स्वर संधि की पहचान है। जैसे हम कुछ उदाहरण देखते हैं। महेंद्र, महेंद्र में अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो महा प्लस इंद्र। तो महा में आ बड़ा आया और ई हमने जैसा कि पढ़ा है, बड़ा आ, और अगर ई या बड़ी ई आए तो क्या बनता है, ए बनता है। तो इस वजह से क्या बना हमारा, ए। तो यहाँ क्या बन गया, महेंद्र। सेकंड है अपना परोपकार। परोपकार में पर प्लस उपकार, ये संधि विच्छेद हो गया आपका। तो पर इसमें आ स्वर है और इसमें क्या है, आगे उ। आ और उ आए तो क्या बनता है, देखो आ, और अगर उ आए तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, ओ। क्या बन रहा है, ओ। तो यहाँ क्या हो गया, ये परोपकार।
महाऋषि, महाऋषि में भी महा प्लस ऋषि, तो इसमें बड़ा आ और ऋषि। अगर बड़ा आ और ऋषि आए तो दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? अर। तो ये बना महाऋषि। चौथा है तवल्लकार। इसका संधि विच्छेद, संधि विच्छेद है तब लिकार, आ और विरा अल, ये आपकी गुण स्वर संधि पूर्ण होती है। अब हम करते हैं तीसरी वृद्धि स्वर संधि। इसका क्या नियम है? जब छोटा आ और बड़ा आ के आगे अगर ए आई आए तो दोनों मिलकर आई बनाते हैं, और ओ और औ के आगे अगर दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? औ हो जाता है। जैसे अपन उदाहरण में देखते हैं सदैव, ये संधि विच्छेद करेंगे सदा प्लस ए, तो इसमें स्वर क्या है? बड़ा और ए, बड़ा आ और ए, जैसा अपने नियम में पढ़ा है, बड़ा आ और ए मिलकर क्या बनाते हैं? आई की मात्रा बनाते हैं। तो क्या आ गया? सदैव। एक का एक प्लस एक, संधि विच्छेद हो गया। आ, इसमें आ स्वर है और इसमें क्या है? ए, तो आ और ए मिलके आई बनाएंगे। महा औषधि, महा प्लस औषधि, तो महा इसमें कौन सा स्वर है? बड़ा आ, और इसमें औ, बड़ा आ और औ मिलके क्या बनाते हैं? औ की मात्रा, तो क्या हो जाता है? महा औषधि। अब है अपना फोर्थ नंबर, फोर्थ यण स्वर संधि। जैसा आपने अगली संधि में पढ़ा था, जब दीर्घ छोटी ई छोटा ऊ ऋषि और लिरा के आगे अगर असमान स्वर आ जाता है, असमान स्वर जैसे छोटी ई और बड़ी ई को क्या बनाएंगे? या। छोटा ऊ और बड़ा ऊ को क्या बनाएंगे? बा। ऋषि और ऋषि को क्या बनाएंगे? रा। और लिरा को ल होता है। ये अपने यण स्वर संधि की पहचान है। जैसे यद्यपि, इस अगर अपन संधि विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा? यदि प्लस अपि, तो इसमें क्या मात्रा है? छोटी की मात्रा। और यहाँ आ वर्ण, छोटी ई और आ मिलकर क्या बनाता है? ई, और ई को आगे आगे अगर आया तो अपना क्या आया? या, तो क्या बना है? यद्यपि। ठीक, इसके बाद में इत्यादि, इति प्लस आदि, इसमें छोटी की मात्रा, फिर बड़ा, बड़ा छोटी ई और बड़ा बड़ा आ मिलके ई को आगे क्या बनेगा? या, जो कि अपन ने नियम में पढ़ा है। स्वास्थ्य, तो अगर इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सु प्लस स्वास्थ्य, तो इसमें छोटू की मात्रा छोटा ऊ और इसमें आ, छोटा ऊ और आ मिलके क्या बनाएगा? ऊ। ऊ के आगे क्या बनेगा? बा, तो क्या बना अपना? वा। वा बना यहाँ पर। फिर आते हैं पित्र आदेश, तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो पित्र प्लस आदेश, तो पित्र में क्या आएगा? ऋषि और बड़ा, ऋषि और बड़ा मिलके ऋषि को आगे, अगर ऋषि और बड़ा अगर आए तो क्या बनता है? रा, तो अपना क्या बनेगा? पित्रादेश। पांचवा है लाकृति, लिरा प्लस आकृति, तो इसमें लिरा प्लस आ, बड़ा बना, और लिरा को आगे क्या बनते हैं? यहाँ पर नियम में पढ़ा था ला। तो इस तरह से आपका ये यण स्वर संधि कंप्लीट होता। अगला पढ़ेंगे अपन फिफ्थ नंबर का, पांचवा नंबर अयादी स्वर संधि। जब ए आई ओ औ के आगे अगर कोई भी स्वर आ जाता है तो ए को आ और य, ऐ को आय और ओ को आव तथा औ का आव होता है। ये इसके पहचान किसकी है? अयादी स्वर संधि की। जैसा इसका एग्जाम्पल है नियनम, तो ने प्लस अनम, ये क्या हो गया? इसका संधि विच्छेद। तो इसमें ने पे क्या मात्रा है? ए की मात्रा, और ये क्या है? आ, तो ए और आ मिलके आ, ए बनाएगा, तो ए को अगर आगे आए तो क्या बनेगा? आ और या, तो क्या बना? नया न। गायक, तो गायक में गए प्लस अक,
इसका संधि विच्छेद हो गया। ये ऐ की मात्रा और ये क्या बना है आ, ऐ और आ मिलके ऐ बनाएगा तो इसको आएगा पवन, तो पो प्लस अना, इसका संधि विच्छेद हो गया। तो पो में किसका मात्रा है ओ की, और ये क्या है आ स्वर है, तो ओ और आ मिलके इसके आगे क्या हो जाता अब, जैसा कि अपन ने नियम में पढ़ा है ओ को आगे अगर क्या आएगा अब आएगा पावक, तो पावक में पाओ प्लस अक, तो ये हो गया इसका संधि विच्छेद। तो औ प्लस आ को क्या बनाते हैं, जो मात्रा रहेगी उसमें बढ़ेगी मात्रा, तो औ को आ लिखते हैं। तो इस तरह से आपकी ये 5वें नंबर की संधि अयादी स्वर संधि कंप्लीट होती है। 6 नंबर का है पूर्व रूप स्वर संधि। जब पद के अंत में आ अथवा ओ आए और उसके आगे आ आए तो वह आ अपने पूर्व आए स्वर का ही रूप धारण कर लेता है। इस प्रकार आ का लोप होता है और उसके स्थान पर अपग्रह ये चिन्ह हो जाता है। ये अपने पूर्व रूप स्वर संधि है। ये अपग्रही चिन्ह है जो पूर्व रूप संधि की पहचान कराता है। जैसे आप सो अयम, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे सो प्लस अयम, आ को पूर्व रूप क्या हो जाएगा सो अयम, यहाँ क्या आ गया आ, सो अपि, सो प्लस अपि संधि विच्छेद हो गया, इसके आ का पूर्व रूप हो गया, और के अपि, के प्लस अपि इसका भी पूर्व रूप स्वर संधि। इस तरह से आपकी ये स्वर संधि कंप्लीट होती है। धन्यवाद।